वेलकम टू आवर डिजिटल लाइब्रेरी। हेलो फ्रेंड, एमपी में SU की हाईएस्ट अपडेट देने वाले चैनल पे आपका स्वागत है। ना कि सिर्फ हाईएस्ट अपडेट देने वाला चैनल, अब एनडीए की अपडेट, नीट की काउंसलिंग की अपडेट, बीएमएस के लिए तो एकमात्र चैनल आप पूरे इंडिया में, हम जैसा चैनल कहीं नहीं पाएंगे आपके लिए। सिंस फर्स्ट वीडियो बीएमएस फर्स्ट ईयर से लेकर के अभी तक बीएमएस सेकेंड ईयर की एक से लेकर के सारी वीडियो अपने इस चैनल आवर डिजिटल लाइब्रेरी पे अपलोडेड है। अगर आपको कुछ भी पढ़ना है, आपको बीएमएस से रिलेटेड, चाहे मॉडर्न पार्ट हो चाहे आयुर्वेदा पार्ट हो, हर चीज़ की वीडियो बीएमएस फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की वीडियो अपलोडेड है। धीरे धीरे करके आपको हर ईयर की वीडियो अपलोडेड मिलेंगी। साथ ही साथ जो नर्सिंग के बच्चे हैं, अगर वो चाहते हैं कुछ पढ़ने वाली वीडियोस मिल जाए तो आप हमारे मॉडर्न सेक्शन में जाइए। एना है, फिजियो है, फार्मेकोलॉजी है, पैथोलॉजी है, इन सब की वीडियो हमारे इस चैनल आवर डिजिटल लाइब्रेरी पे मिल जाएगी। सर, तो आज आप क्या पढ़ाई के बारे में बात करने जा रहे हो? हाँ भाई, आज हम संस्कृत को एक दिन में कैसे पढ़कर पास किया जा सकते हैं उसके लिए वीडियो। क्या ये संस्कृत की जो हम सिलेबस वाइज बात करेंगे, मतलब पहले क्या देखेंगे, क्या क्या आता है एग्जाम में और हम क्या पढ़ के पास हो जाए। सर, संस्कृत तो साल भर पढ़े नहीं। जैसा कि आपको मालूम है, मैंने संस्कृत को लेकर के 10 वीडियो अपने इस चैनल आवर डिजिटल लाइब्रेरी में पहले भी प्लेलिस्ट में बना रखी है। तो आप जाइए, वीडियो देखने के बाद जा करके प्लेलिस्ट, या फिर मैं अपने आई बटन पे दे दूंगा, आप हमारे आई बटन पे देख लीजिएगा, संस्कृत की प्लेलिस्ट के आई बटन मिल जाएगी। ओके, और तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। संस्कृत को कैसे एक दिन में पास करें, एक दिन में ऐसा क्या पढ़ ले सर कि 51 मार्क्स आ जाए। और एक बच्चों की जो डाउट है, सर क्या 2 पेपर में अगर हम, जैसे एक पेपर में 40 स्कोर करते हैं, दूसरे पेपर में 60 स्कोर करते हैं, तो क्या हम पास हैं? तो हाँ भैया, आप पास हो। 100 मार्क्स आ गया तो आप पास हो। ठीक है, तो आप देखते हैं कैसे हम संस्कृत को एक दिन में पढ़ करके पास हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि संस्कृत में आपको क्या पढ़ना है और सिलेबस में आपके क्या क्या चीज़ें हैं, तो उसको देखते हैं। सबसे पहले है संस्कृत वर्णमाला, फिर दूसरा है संज्ञा प्रकरण, तीसरा है संधि प्रकरण, हल संधि, विसर्ग संधि, समास प्रकरण, कारक प्रकरण, और फिर उपसर्ग प्रकरण, शब्द प्रकरण और अनुवाद चंद्रिका। तो अनुवाद तो बहुत लोगों को नहीं बनता, तो अनुवाद के लिए मैं जाता भी नहीं हूँ, लेकिन जो अभी तक मैंने टॉपिक बोला वो 50 मार्क्स कंसिस्ट करता है। ठीक है, तो अगर आप पूरा ग्रामर पढ़ते हो तो कितने नंबर पाते हो? 50। अब मैं पार्ट बी की पहले बात करता हूँ। कैसे? पार्ट बी में क्या, वैदिकीय सुभाषितानी, प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय, तृतीय अध्याय, चतुर्थ, पंच, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम, 10 अध्याय है। ठीक है, इन 10 अध्याय का आपको पढ़ना और आपको नंबर कितने मिलते हैं? 15। ठीक है, फिर इसके बाद आता है पंचतंत्र की कहानियाँ। इसको पढ़ने से कितना मिलता है? ये 5 कथाएं हैं, सिर्फ आपको इसको पढ़ना है। बस आप ये ध्यान रखना कि श्लोक देख करके हम कैसे जान जाएंगे कि इस कथा के बारे में कह रहा है। तो ये हो गया। और 25 नंबर का, तो 15, 10, 25, और 25 नंबर का आता है सुश्रुत का चतुर्थ अध्याय, है ना। सुश्रुत का चतुर्थ अध्याय जो हमारे सिलेबस में है, तो आप ये जाके देखिए और वो पढ़िए। हमारे इस चैनल पे सुश्रुत संहिता की भी वीडियो अवेलेबल है, लेकिन अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या पढ़ना और क्या क्या नहीं। तो जैसा आपने देखा है संस्कृत वर्णमाला, इसमें आपको 2 चीज़ें देखना है। महेश्वर सूत्र। ठीक है, महेश्वर सूत्र क्या होता है? आई, आ, ई, ऊड़, आई, उण, लिड़, ऋग, ए, ओम, ए, ओच, है, वरट, लड़, जब गणनम, झबे, गणदस, जब गणदस, खप, चटत, तव, कपत, शशर, हल। ये हैं महेश्वर सूत्र। सर, इनका क्या उपयोग? जब आप संज्ञा प्रकरण में आते हैं, जैसे अभी अकु विसर्जनीयाम कंठा, इचु यशानाम तालु, है ना, ऋतु रसानाम मूर्धा, ऋतु रसानाम दंता, उपु पद्मनीया नाम औष्टो, जमगणना नाम नासिका च, एदयतो कंठतालु, ओदयतो कंठोष्टम, वकारस्य दंतोष्टम, जीवामूलस्य जीवामूलम, नासिका अनुस्वारस्य। तो ये चीज़ें हैं। क्या है ये कि जैसे कौन सा वर्ड कहाँ से आया। जैसे एग्जांपल देता हूँ, जैसे अकु विसर्जनीयम कंठा, क्या होता है? ये कंठ से आवाज आई, कंठ, अकु विसर्जनीयम कंठा, तो कौन से लेटर आ गए कि, और आकार वाले। ठीक है, इसमें देखते हैं, जैसे अपन आ वाले में क्या क्या आ जाए,
अकु विसर्जनम कंठा, तो अपन ने क्या पढ़ा, अ ई उ अड़ा, ठीक है। इचु यशानाम तालु, तो अगर अपन देखेंगे तो 5 लेटर ऑफ का वर्ण कहाँ जाएगा, अकु विसर्जनम कंठा में। फिर 5 लेटर ऑफ चा वर्ग देख लेंगे तो इचु यशानाम तालु। इसी तरह करके और भी, जैसे लिटुर शाम में जैसे का चा हो गया, उसके बाद क्या जाएगा, ता वर्ण आ जाएगा, ता वर्ग वाले आ जाएंगे। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, पा वर्ग वाले उपपद नाम ओष्टो आ जाएगा। तो इस तरह करके हम ये कंठ तालु, जैसे औकार आकार ईकार एकार, जैसे ए दयतो कंठ तालु, तो कंठ और तालु से ए दयतो आ गया। फिर कंठोष्टम, कंठ और कंठ उष्टम ओ दयतो, तो आकार और कंठ और ओष्ठ से आ जाएगा आकार और ओकार। फिर उसके बाद वकारस्य दंतोष्टम, तो दंत से उत्पत्ति स्थान हो जाएगा वा। तो ऐसे चीज़ें हैं। तो ये था आपका जो स्टार्टिंग में सिलेबस अपन ने देखा, वो संज्ञा प्रकरण और संस्कृत वर्णमाला अपन देखे। फिर संधि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो तीसरी आती संधि। संधि में क्या पढ़ना है, तो आपको पता होना चाहिए कि संधि में पहले संधियाँ 3 प्रकार की होती है, पहले आपको ये आना चाहिए। पर आप पहले कौन सी संधि देखोगे, स्वर संधि देखो। स्वर संधि में सवर्ण दीर्घा गुण वृद्धि यण, ये अपने सिलेबस में है और इन्हीं को पढ़ना है। किताब खोल करके ऐसा नहीं भैया पूरा बैठ के पढ़ रहे हैं संधि, तो फिर पढ़ने लगो सवर्ण गुण वृद्धि यण पूर्व रूप श्रुत, तो ऐसे चलने दो, है ना, ऐसा नहीं परेशान होना, सब पढ़ रहे बैठ के। तो क्या संधि में अपने को ये फोकस करना है कि आप पहले स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि डिफ्रेंशिएट कर पा रहे कि नहीं, जो मेन है। जैसे अगर आप पहले स्टार्ट करते हो, मैं स्टार्ट करता हूँ जैसे स्वर संधि, कि स्वर संधि में सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, सूत्रांत, जैसे एच ओ अय अव, जैसे बहुत सारे बच्चे पहली बार सुन रहे होंगे, लेकिन एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो एच ओ अय अव, तो एच ओ ए से चा के बीच में देखना आप क्या क्या आएगा, आ य एच, सूत्र में क्या क्या आ रहा है, एच अय अव आय, तो यही बनता है। जैसे आप समझना, ना में अ की मात्रा धन इक बनाते हैं, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, अगर 9 में धन इक रखें तो क्या बन जाएगा, नाविक, ध्यान रखना। फिर जैसे मान लो नए ना में ए की मात्रा रखी और अक बनाए तो नायक बना, ठीक है, आय आव, ध्यान रखना। चलो स्टार्ट समझाता हूँ। हरि धन ए हरये, नय धन अक नायक, ने धन अति नयति, फिर वटो धन वृक्ष वट वृक्ष, नय धन इक नाविक, विष्णुधन ए विष्णवे, पौधन अक पावक, भोधन अति भावती, ग्लेधन अति ग्लायती और भौधन अक भावुक। तो ये एग्जाम्पल्स के साथ मैंने बता रखा है, इसको आप देखना। इसमें जो रूल है वही अच आय, देखो एच ओ आय आव, फिर आय आव, तो इस बात का ध्यान रखना। फिर मान लो आ जाए वृद्धि रेचि अपने सिलेबस, पहले इसका आद्य गुण देख लो। गुण संधि में कौन सा सूत्र लगता है, आद्य गुण, ठीक है। इसमें अपन कैसे, सूर्य उदय, जैसे मान लो दिया है, उसको आप संधि करोगे तो संधि मतलब मिलाना, तो सूर्योदय, इस बात का ध्यान रखना। जैसे उपधन इंद्र उपेंद्र, गजधन इंद्र गजेंद्र, ऐसे आएंगे तो आपको डिफ्रेंशिएट करना है कौन सी संधि है। जैसे वृद्धि रेचि, वृद्धि रेचि में क्या करते हैं, वृद्धि संज्ञा की है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं अपन, 2 को मिलाते हैं, आ जैसे ए ओ तो ए बन जाएगा, अ और ओ को मिलाएंगे तो ओ बन जाएगा, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है, वृद्धि रेचि में। और जैसे एग्जाम्पल देखना है तो कृष्णधन एकत्वम, कृष्णो एकत्वम, कृष्णो एकत्वम, है ना, जैसे कृष्णधन एकत्वम तो ओ बन जाएगा। फिर देवधन ऐश्वर्य, देवर्ष्यम देवेश्यम, समझ रहे। फिर पंचधन एते पंचेते, माधवधन एधनम, तो माधवेधनम, मतलब आ छोटा ए तो बड़ी कर दो, छोटा ओ है तो बड़ा ओ कर दो, ओ, ऐसा ध्यान है। अका सवर्णो दीर्घ, तो सवर्ण दीर्घ संधि के लिए क्या आता है, अका सवर्णो दीर्घ। इसमें अपन क्या करते हैं, गिरिधन ईश गिरीश, है ना, उसका मुनिधन इंद्र मुनीन्द्र, फिर इसका लक्ष्मीधन ईश लक्ष्मीश, ऐसे देखना अपने को। नेक्स्ट आता है एड पदंतानी, पूर्व रूप संधि के लिए है, क्या है, एड पदंतानी। इसमें क्या करते हैं अपन, हरे धन अव, तो हरेव, बस ऐसे अनुस्वार लगा देते हैं, इस बात का ध्यान रखना। फिर इसके बाद इतना अपने कोर्स में स्वर संधि में, ठीक है। अब हल संधि देखते हैं। हल संधि आपको समझ नहीं आएगा, जैसे वाक धन ईश
वागीश। मैंने हल्का हल्का बता दे रहा हूँ मैं भाई, इतना झेला नहीं जाएगा, मुझे पता है। अब संस्कृत साल भर नहीं पढ़े तो एक दिन में कैसे बनेगा, है ना। तो मैं काम काम की चीज़ आपको बता दे रहा हूँ। विसर्ग संधि आपको तो पता है, बिंदु लगी। विसर्ग मतलब क्या होता है, बिंदु लगी। जैसे शिवरह, शिवरह धन अचर्या, तो शिवरो आ जाएगा, फिर चा के बाद बिंदु लग जाएगी। आपको अनुस्वार लगाने आना चाहिए, ठीक है, अनुस्वार लगाने आना चाहिए। जैसे मनरह है तो मना हो जाएगा, शिवरह है तो शिवा हो जाएगा, राम राम स हो जाएगा, राम स से राम र हो जाएगा, ध्यान रखिए। तो ज़्यादा इसमें नहीं होता। हरि धन रम्य, हरिम्य, तो ये आप देख लेना। फिर समास आता है। समास टिपिकली अपन 4 इसको डिवाइड करते। समास में क्या क्या, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्री समास और अव्ययीभाव समास। इसका ध्यान रखना। इसमें अपन कैसे करेंगे, जो अकॉर्डिंग टू रेफरेंस। जैसे उत्तर पद प्रधानम तत्पुरुष, तो उत्तर पद प्रधान तत्पुरुष। फिर क्या जाएगा, चार्थो द्वंद्व यानी उभय पद प्रधानम द्वंद्व। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तत्पुरुष की बात करेंगे तो उत्तर पद प्रधान होगा, और जब द्वंद्व की बात करेंगे उभय उभय पद पदार्थ, ठीक है, द्वंद्व नहीं दोनों। फिर बहुब्री में क्या होगा, अन्य पद प्रधानम, दूसरा पद, अभी समझाऊंगा क्या क्या है। फिर पूर्व पद अव्यय, अव्ययी भाव होता है। पूर्व पद विशेषण कर्मधारय होता है, और संख्या पूर्व द्विगु। तो ये 6 प्रकार के आपको दे दिए हैं। है मेनली 4 प्रकार के, लेकिन आप जब समझेंगे तो 6 प्रकार के हैं, ठीक है। कर्मधाराएं और द्विगु समास भी कंसिडर किए जाते हैं तत्पुरुष में। तत्पुरुष समास में ही दोनों आते हैं। अगर आपको डिफ्रेंशिएट करे कि समास कितने प्रकार के हैं तो लिखना 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्री समास और अव्ययीभाव। और तत्पुरुष में ही 2 और आते हैं, कौन कौन से, कर्मधारय और द्विगु समास, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए, 6 प्रकार के समास के, ठीक है। फिर तत्पुरुष में क्या होता है, इसमें विभक्ति का लोप होता है, ठीक है। तत्पुरुष समास पहले देखते हैं। जैसे अगर आप पहले कृष्ण आश्रित है तो कैसे लिखेंगे, कृष्ण श्रिता। विभक्ति व विभक्ति, जैसे मान लो अपन कर्तारी प्रयोग, ठीक है। तो जैसे कुछ पेटेंट एग्जाम्पल है, समझना, बता रहा हूँ। जैसे चतुर्थी पद, ठीक है, समझता हूँ। भूत बलि तो क्या हो जाएगा, भूतेभ्यो बलि, ठीक है। गोहित, गोभ्य हित। गो मतलब आपको प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी जैसे शब्द रूप पढ़ते हैं ना, वही आना चाहिए। जैसे पंचमी में क्या देखेंगे, रोग मुक्त है, रोग से मुक्त हो रहा है, ठीक है। रोगात मुक्त है, रोग से मुक्त हो रहा है, दूर हट रहा है, ठीक है। षष्ठी में क्या है, राज पुरुष तो राज्ञ पुरुष बिंदु। फिर सूर्योदय, सूर्यस्य उदय। देवालय, देवस्य आलय। देखना देवस्य देखोगे 6वीं विभक्ति पाई जाएगी, तो ये आपको देखना है, ठीक है। इस तरह तृतीय द्वितीय और प्रथमा भी। फिर आप सप्तमी में कैसे देख लोगे, सप्तमी तत्पुरुष समास में जैसे एग्जाम्पल, जैसे मान लो अगर आपको चाहिए तो वाक्पटु तो वाक्षुपटु, ठीक है। कर्मधारय समास में अगर आपको देखना चाहते हो तो कैसे, कृष्ण सर्पा तो कृष्ण च औसो सर्प च, ठीक है। ऐसे जैसे ये एग्जाम्पल हो गया तत्पुरुष समान अधिकरणम कर्मधारा है। विशेषण विशेष बहुबलम में देखोगे तो क्या आ जाएगा, शुक्ल पट्ट तो शुक्ल च आसो पट च। फिर इसके बाद महाराजा, महान च आसो राजा च। फिर नील उत्पलम, नीलम च तत् उत्पलम च, ठीक है। अब द्वंद्व में आ जाओ। द्वंद्व समास में क्या होता है, हमने पढ़ा था ना, द्वंद्व में अपन ये देखते हैं कि 2 वर्ड से 2 वर्ड से बना रहता है ना। तो जैसे राम लक्ष्मण तो रामा च लक्ष्मण च। फिर द्वंद्व दी, जैसे गुरु शिष्यो गुरु च शिष्य च, ठीक है। कृष्ण च ईश च ईश कृष्ण, ठीक है। ऐसे अपन देख सकते हैं। फिर आ जाओ पिता मात्रा में देखेंगे तो माता च पिता च तो क्या लिख देंगे, पितरौ, ऐसे ध्यान रखना। फिर और जैसे एग्जाम्पल कुछ दे दूं मैं तो हरि हरौ तो क्या हरि च हर च, ठीक है, ध्यान रखना। फिर बहुब्री समास में आ जाए तो बहुब्री समास में अपन देखते हैं क्या चीज़ देखते हैं बहुब्री में कि पीताम्बरा तो पीतानी अंबरानी यस्य सा। फिर चक्रपाणी चक्रपाणौ यस्य सा। फिर वीणापाणी वीणापाणौ यस्य सा। फिर युक्ति योग्य योग्य युक्तो येन सा। तो मैं जो एग्जाम्पल बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखना आप। द्विगु समास में आ जाओ, पंचवटी पंचानाम वटानाम समाहारा, नवरात्रम नवानाम रात्रिनाम समाहारा,
अष्टाध्यायिनी अष्टानाम अध्यायनाम समाहारा। फिर अव्ययी भाव समास में यथाशक्ति शक्ति अनतिक्रम्य, येष्टम इष्टम अनतिक्रम्य, उपनादि नद्या समीपम मतलब नदी के समीप उपनादि। फिर अनुरूपम रूपस्य योग्यम, निर्विघ्न विघ्नानाम अभाव मतलब विघ्न दो मतलब वही है ना, विघ्नानाम अभाव, विघ्न का अभाव है तो निर्विघ्नम। तो ऐसे आप देखें क्या क्या देख लिया आपने। अपने शुरू मेनली जो मोस्टली अपन को पढ़ना है, ये बात को ध्यान रखना, जो अपन को मोस्टली पढ़ना है संज्ञा कर लिए, आपको संस्कृत वर्णमाला आ गई जिसमें महेश्वर सूत्र और अकुशल कंठा याद होना चाहिए। फिर इसके बाद संज्ञा प्रकरण संधि, फिर उसके बाद मैंने आपको समास तक मतलब पूरी संधि आपको आनी चाहिए। जैसे कारक प्रकरण है तो कारक प्रकरण कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो ये तो आप पढ़ लेना, बहुत आसान टॉपिक है और आ भी जाएगा, बस एक पेज का है वो, आप देख लेना आप। फिर शब्द प्रकरण, जैसे शब्द रूप धातु रूप में बहुत बच्चों को समस्या आती है, सर इससे भी क्वेश्चन आते एकदम आएंगे भाई, 10 नंबर 5 नंबर से फिक्स से आना ही आना। तो जैसे ये इजी भी, जैसे आप देव का शब्द रूप देख लेना, क्या होगा, देव देवो देवा, देवम देवो देवान, देवेन देवाभ्यम देवई, देवाय देवाभ्यम देवेभ्य, देवा देवेभ्यम देवेभ्य, देवश्च देव्यो देवानाम, देवो देवो देव्यो देवेशु, हे देव हे देवो हे देवा। ठीक है। फिर इसके बाद फल अकारांत नपुंसक लिंग में देख लेना, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, फलेन फलाभ्यम फलई, फलाय फलाभ्यम फलेभ्य, फलात फलाभ्यम फलेभ्य, फलस्य फल्यो फलानाम, फले फल्यो फलेषु। तो ये आप देख लेना। फिर हरि देख लेना, हरि सब इकारांत पुल्लिंग में, हरि सब इंपॉर्टेंट है, हरि हरियो हरिय, हरिम हरि हरीन, हरिनाम हरिभ्यम हरिभि, हरि हरिभ्यम हरिभ्य, हरे हरिभ्यम हरिभ्य, हरे हरियो हरिनाम, हरो हरियो हरीशो। फिर हे हरे हे हरि हे हरिया। ठीक है। इसी तरह मति चलेगा, मति देख लेना, नहीं बोल रहा हूँ। इस इकारांत स्त्री में नदी, नदी आ सकता है, नदी नद्यो नद्या, नदीम नद्यो नदी, नद्या नदीभ्यम नदीभि, नद्या नदीभ्यम नदीभ्य, नद्या नदीभ्यम नदीभ्य, नद्या नद्यो नदीनाम, नद्याम नद्यो नदीषु। ठीक है। उसी तरह भानु देख लेना, बाकी तुम्हें से इम्पोर्टेंट है। और मैंने फिर जैसे अगर इनकी ट्रिक्स, जैसे पुल्लिंग मकारांत में दे रखा है कह कौ के कम केन काभ्यम कई, कस्मे काभ्यम केभ्य, कस्मात काभ्यम केभ्य, कस्य कयो केसाम, कस्मिन कयो केसु, ये आप यूज़ कर सकते हैं। स्त्रीलिंग में का के का, काम के का, कया काभ्यम काभि, कस्यो काभ्यम काव्य, कस्या काभ्यम काव्य, कस्या कयो काशाम, काश्याम कयो काशु। और मकारांत नपुंसकलिंग में किम के कानी किम के कानी। बाकी रिमेनिंग कैसा सेम रहेगा पुल्लिंग के अनुसार, मतलब जो अपन केन काभ्यम कई, कस्मे काभ्यम केभ्य, कस्मात काभ्यम केभ्य, कस्य कयो केसाम, कस्मिन कयो केसु। तो ये आपको पूरा मैंने बता दिया। ग्रामर पोर्शन इतना कर लेना, अनुवाद चंदिका छोड़ देना, अनुवाद नहीं बनेगा आपसे, कितना भी कोशिश कर लोगे तो छोड़ के ही जाना। फिर आप इसके बाद आ जाता है आपका वो वैदिकी सुभाषितानी, 1 से 10 चैप्टर सिर्फ देख लेना, कौन कौन से चैप्टर हैं, क्या उनके नाम है, और उसके बाद 10 चैप्टरों के नाम याद जरूर करके जाना, क्योंकि अध्याय का नाम पूछ देता है। और साथ ही साथ जो कहानियाँ पढ़ना, उन कहानियों का चैप्टर का नाम याद करके जाना। और जो आप सुश्रुत का जो चतुर्थ अध्याय वाला वो पढ़ना है, उसको आप हमारे चैनल की वीडियो दी रखी है, उसमें क्या क्या पढ़ना है वो आप पढ़ के चले जाना। देख लेना, आप 60 नंबर से कम तो नहीं पाओगे, 60 से 70 नंबर। तो भैया ये आपको करना पड़ेगा अगर आप एक दिन में पास होना चाहते हैं तो। और लेकिन आपको सच बताऊं तो कल भी छुट्टी है, परसों भी छुट्टी है, 15 तारीख को अगर 2 दिन मिलेगा पढ़ने के लिए, पढ़ लो अच्छे से। ठीक है।